चलो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। हम अपनी जिंदगी में सब कुछ अभी के अभी ही क्यों पाना चाहते हैं? क्यों हम पल भर की खुशी के पीछे भागते रहते हैं? हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अभी हो जाए। अमेज़न प्राइम की डिलीवरी, हाथों हाथ पिज्जा ऑर्डर करना और खाना, और यूट्यूब पर एक प्रेरणादायक वीडियो देखकर तुरंत अमीर बन जाना। लेकिन नवल रविकांत, जो एक आधुनिक दार्शनिक हैं और जिन्हें खुशी का विशेषज्ञ भी कहा जा सकता है, शायद सिर हिलाकर कहेंगे, आप सब कुछ गलत कर रहे हैं। नवल दूर की सोच खुशी और एक बुद्धिमत्ता भरा जीवन जीने के पक्ष में है, और नहीं, यह उतना उबाऊ नहीं है जितना यह लगता है। वास्तव में यह आपकी सोच के बिल्कुल विपरीत है। तो चलिए इसे सरल बनाते हैं और देखते हैं कि उनकी किताब द आल्मनैक ऑफ नवल रविकांत के कुछ अध्यायों के जरिए आप इन विचारों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। दूर की सोच, क्योंकि जीवन माइक्रोवेव का पका खाना नहीं है। क्या आपने कभी यह कहावत सुनी है, रोम एक दिन में नहीं बना था? ठीक वैसे ही आपकी सफलता, खुशी या सेहत भी एक दिन में नहीं बनती। नवल का लंबी अवधि की सोच के बारे में कहना है कि तुरंत मिलने वाली संतुष्टि का पीछा करना बंद करें और एक लंबी रेस का घोड़ा बने। यह एक पेड़ लगाने जैसा है। क्या आप बीज को एक बार पानी देकर ही उम्मीद कर बैठते हैं कि कल तक यह एक बड़ा पेड़ बन खड़ा हो जाएगा? नहीं, आप इसका लगातार पोषण करते हैं और तब कई साल बाद जाकर आपको इसकी छाया, ताजी हवा और शायद एक ट्री हाउस का आनंद मिलता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। हम में से ज्यादातर लोग बहुत जल्दबाजी में होते हैं। हमें हर काम का परिणाम अभी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम तुरंत ही हार मान लेते हैं। व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसे समय दीजिए। फिट बनना चाहते हैं, यह 2 हफ्तों के होम वर्कआउट से नहीं होने वाला मेरे दोस्त। कल्पना कीजिए कि आप जिम में हैं और आप किसी को भारी वजन उठाते हुए देखते हैं। आप सोचते हैं मुझे भी ऐसा करना है। तो आप जब पहली बार में ही इतना वजन उठाने की कोशिश करते हैं तो अपनी पीठ को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर चीखते हैं कि ओह, गलती हो गई मुझसे। तो कहानी का सबक है कि उस व्यक्ति ने पहले दिन से ही इतना भारी वजन उठाना शुरू नहीं किया था। यह उसकी सालों की मेहनत का नतीजा है। लंबी अवधि की सोच भले ही आकर्षक न हो, लेकिन यह कारगर साबित होती है। निचोड़, अपने जीवन, करियर और सेहत को एक मैराथन की तरह देखना शुरू करें, न कि एक तेज दौड़ की तरह। जो लोग तेज दौड़ लगाते हैं वही आधे रास्ते में थककर हार मान लेते हैं। लंबा खेल खेलें, लगातार बने रहें, और भविष्य का आप इसके लिए आपको धन्यवाद देगा। खुशी एक अंदरूनी काम है। नवल का खुशी पर बड़ा ही मजबूत विचार है। वह कहते हैं, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप दुनिया में बाहर जाकर ढूंढ सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे आपको अपने अंदर ही पाना होता है। हाँ, खुशी एक अंदरूनी काम है। पैसा, उपलब्धियां या आपकी सेल्फी पर मिले इंस्टाग्राम लाइक्स में इसे मत खोजिए। हम सब इस सोच के दोषी हैं कि मैं खुश हो जाऊंगा जब मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, जब मुझे परफेक्ट पार्टनर मिलेगा, जब मेरे पास $1 मिलियन होंगे। लेकिन यह कभी न पूरी होने वाली शर्त है जो हम जिंदगी के साथ लगाते हैं, जिसमें आपको अंत में जाकर सिर्फ मायूसी ही मिलेगी। क्योंकि अगर एक चीज मिल भी जाए तो दूसरी इच्छा पूरी होने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। नवल कहते हैं, बाहर खुशी तलाशना बंद करो और इसे अपने अंदर ही खोजो। इसका मतलब है खुद के साथ शांति से रहना, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना, और हर छोटी समस्या को अपने पूरे दिन को खराब करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देना। निचोड़, खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके साथ क्या होता है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अपने भीतर की शांति पर काम करना शुरू करें। जीवन एक रोलर कोस्टर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर उतार पर चिल्लाना जरूरी हो। ना कहना सीखें, अपने मूल्यवान समय की रक्षा करें। अब बात करते हैं आपके सबसे मूल्यवान संसाधन की। नहीं, यह पैसा नहीं है, यह आपका समय है। समय आपके फोन की बैटरी की तरह है। एक बार खत्म हो गया
तो आप इसे फिर से चार्ज नहीं कर सकते। तो फिर हम इसे उन चीजों पर इतनी आसानी से क्यों खर्च कर देते हैं जो हमारे लक्ष्यों या मूल्यों से मेल नहीं खाती। नवल रविकांत, जो खुशी पर किताब लिख चुके हैं, कहते हैं, पूर्ण आजादी का राज ना कहना सीखने में है। सोचिए, आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा समय नहीं बना सकते। आप पूरा वीकेंड नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज देखने में बिता सकते हैं, लेकिन ये कीमती घंटे कभी वापस नहीं आएंगे। ना कहने की ताकत ऐसी है जैसे आप उन चीजों पर लेफ्ट स्वाइप कर रहे हों जो आपके समय के लायक नहीं हैं। आजादी का मतलब आपके बैंक खाते में कितने जीरो हैं यह नहीं है। आजादी का मतलब है अपने समय पर आपका कितना नियंत्रण है। तो अगली बार जब कोई आपसे कुछ ऐसा करने को कहे जो आपके मूल्यों से मेल नहीं खाता, तो नवल को याद करें और कहें नहीं, क्योंकि ना कहना स्वार्थी नहीं है, यह तो आपके समय की रक्षा है। बिना सेहत दौलत भी बेकार। आपने पहले सुना होगा, स्वास्थ्य ही धन है, और नवल रविकांत वह इसे पूरी तरह मानते हैं। क्योंकि सच बताएं, उस $1 बिलियन का फायदा क्या अगर आप इसे एंजॉय करने के लिए फिट नहीं हैं। नवल की सलाह बेहद सीधी है। अपने स्वास्थ्य के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने बैंक अकाउंट के साथ करते हैं। इसमें निवेश करें, लेकिन इससे पहले कि आप खुद को केवल स्मूदी पीते या मैराथन के लिए साइन अप करते हुए पाए, तो ठहरे। आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस सही खाओ, अच्छी नींद लो और अपने शरीर को हिलाओ डुलाओ। और हां, तनाव को उस परेशान करने वाले स्पैम ईमेल की तरह समझो और उससे दूरी बनाए रखो। अपने शरीर को एक कार की तरह सोचो। आप कभी उसका तेल बदलना नहीं भूलते, इसे खाली टैंक पर नहीं चलाते या इसे तूफान में पार्क नहीं करते, है ना? आपका शरीर भी इस कार से अलग नहीं है। अगर आप इसे जंक फूड, कैफीन और 5 घंटे की नींद पे चलाएंगे तो यह एक पुरानी खटारा कार की तरह जल्दी खराब हो जाएगा। नवल का स्वास्थ्य मंत्र, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस नियमित रहो, सैर करो, योग करो, जिम जाओ, जो भी आपके लिए काम करता हो, बस इसे नियमित रूप से करो। और हां, लंबी गहरी नींद से कोई समझौता मत करो। निचोड़, अगर आपकी सेहत गड़बड़ हो गई तो बाकी सब कुछ, जैसे आपका काम, रिश्ते, लक्ष्य, सब कुछ बिखर जाएगा। इसलिए अपने शरीर को उस हाई परफॉर्मेंस मशीन की तरह इज्जत दो जो कि यह है, और यह आपको ताकत, फोकस और एक लंबी उम्र के साथ पुरस्कृत करेगा। क्योंकि सच कहें तो बिना सेहत दौलत सिर्फ कागज है। दर्शन और जीवन ज्ञान। जीवन का मतलब वह है जो आप इसे देते हैं। अब हम और गहराई में जाने वाले हैं। नवल का मानना है कि जीवन का कोई सार्वभौमिक अर्थ नहीं है। इसके बजाय वह कहते हैं, जीवन का अर्थ वही है जो आप इसे देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यह प्यार, परिवार और रिश्तों के बारे में है। दूसरों के लिए यह तरक्की, रचनात्मकता या अपना सिक्का जमाने के बारे में है। तो किसी से यह उम्मीद मत करो कि वे आपको आपकी जिंदगी का उद्देश्य एक सिल्वर प्लेट पर परोस कर देंगे। आपको अपने जीवन को सही से जीने के लिए खुद ही उसका अर्थ ढूंढना होगा। कभी किसी को देखा जो किसी अजीब शौक को लेकर जुनूनी है, जैसे स्टैंप इकट्ठा करना या पक्षियों को देखना। आप सोचते हैं, यह चीज इन्हें इतनी क्यों पसंद है? लेकिन वे लोग शायद ज्यादातर लोगों से कहीं ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीने का मतलब ढूंढ लिया है। ये किसी और को समझ में आए ये कतई जरूरी नहीं। नवल यह भी कहते हैं कि ज्ञान वह है जो यह समझने से आता है कि हम जिन चीजों की चिंता करते हैं उनमें से ज्यादातर चीजों का हमारे जीवन में कोई महत्व ही नहीं है। जितनी जल्दी आप इसे स्वीकार कर लेंगे, उतना ज्यादा हल्का महसूस करेंगे। जीवन बहुत छोटा है किसी और की सफलता या खुशी की परिभाषा पर जीने के लिए। जो आपको खुशी देता है उसे ढूंढो, उसमें डूब जाओ और उस दबाव को जाने दो जो आपको एक खास सांचे में फिट होने के लिए मजबूर करता है। ज्ञान यह है कि आप खुद अपनी कहानी लिखने के लिए इस दुनिया में आए हो। अंतिम विचार, नवल स्टाइल में जीवन में जीतने का तरीका। आखिर में नवल रविकांत की शिक्षाएं कुछ आसान सच्चाइयों पर आधारित हैं। दूर की सोचें,
खुशी को अपने भीतर से विकसित करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और जीवन में अपना खुद का अर्थ बनाएं। जीवन जीने के लिए न तो आपको अरबपति होने की जरूरत है और न ही जीनियस बनने की। आपको बस यह समझने की जरूरत है कि जीवन एक यात्रा है, कोई दौड़ नहीं। और सबसे अच्छी बात, इस जहाज की कमान आपके हाथ में है। और समझी है कुछ बातें हमने, पर इस किताब में है छिपा एक खटहरा खजाना। तो पूरी किताब में डूब जाओ, क्योंकि जिंदगी है एक सफर अनजाना। पन्ने पर सपने सजाओ, हर शक को है दूर भगाना। अगली मुलाकात तक याद रखना, ताबूक सर के संग है अब हमेशा मुस्कुराना।